पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बीजेपी प्रगतिशील जनता पार्टी से और संयुक्त किसान विकास पार्टी सभी लोगों ने टीम तेज प्रताप यादव को समर्थन करने का काम किया है। साथ रह करके आगे की जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करना है। तो सभी लोगों का था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और मीडिया से हमारी जो रास्ता जो हम लोगों ने चुनने का काम किया, जन जन तक पहुंचाने का काम हो और साथ में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए कि आगे की लड़ाई को किस तरीके से हमको लड़ना है। बहुत सारी चुनौतियां हैं और हम देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है। और हम किसी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि को धरातल लेवल से जुड़ करके और जनता के सुख दुख में साथ हो करके एक अपना दायित्व को जिस तरीके से निभाना चाहिए, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और जनता का हित दुख अपना समझ करके, क्योंकि आपको पता है कि हमने महुआ से चुनाव लड़ने का हमने बिगुल फूका और पूर्व में हमने महुआ के लिए बहुत काम किया। और भी दलें हैं जो चुनाव आता है तो सब लोग अपने अपने तरीके से साथी खोजने का काम करता है। तो इनको कुछ ऐसा लगा होगा कि टीम तेज प्रताप यादव से जुड़ेंगे तो हम लोग का भी बेड़ा पार है और साथ ही साथ आगे जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करना है। और बहुत सारा हम जानते हैं कि बहुत सारा दुश्मन लोग आपके चैनल के माध्यम से सुनेगा तो थोड़ा सा उसको लगेगा कि हाँ, लेकिन हमको पूर्ण तरीके से अपने ऊपर विश्वास है और हमारी ताकत और इस घड़ी में जिस तरीके से प्रदीप निषाद जी और भी लोग हैं दल के, सभी लोग का जन समर्थन हमारे साथ आया, तो प्रदीप निषाद जी की जो ओरिजिनल पार्टी है, यही ओरिजिनल पार्टी है। अभी एक बहरूपिया है जो वीआईपी पार्टी बना के घूम रहा है। असली जो पार्टी, नहीं हंसने वाली बात नहीं, असली जो पार्टी है इन्हीं का है। और पूरे निषाद भाइयों में, आदरणीय पूजनीय निषाद भाइयों में इनका पूरे तरीके से पकड़ है। हमने इस चीज को देखा है, तभी मैं इनके साथ आया हूं कि ये सही में जनता का सुनने का काम कर रहे हैं। लगातार सड़कों पे उतर गए हैं, लगातार लोग के पास जा रहे हैं, लगातार लोगों का मदद कर रहे हैं। अच्छा, हम जब गए जमनिया गांव में हम जब गए वहां तो हमने देखा कि आधा से ज्यादा जितना गांव है पूरे तरीके से डूब गया। कटाव में पूरा मकान था, सब मकान चला गया, मवेशी बर्बाद हो गया, घर बर्बाद हो गया, लोग बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन हमने वहां देखा और इनके समाज के भी निषाद भाई लोग भी अच्छे खासे संख्या में भी उधर हैं। तो सभी लोगों को, हमको किसी एक समाज को नहीं, सभी समाज को अव्वल दर्जा पे रखना, सभी लोगों को लेकर के चलना, ये हम लोगों ने तय किया कि आज से हम लोग एक नई शुरुआत का हम लोग पारी खेलने जा रहे हैं। आगे की लड़ाई हम जानते हैं कि चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमसे टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे,
बहुत सारे लोग में मनसा है, लेकिन हम लोग की सेना तो छोटी है और आगे जिस तरीके से लड़ाई है, हम लोग का साथ ही एक अपने आप में बहुत बड़ा ताकत है। तो हम लोग का साथ हम ये अपेक्षा रखते हैं, और भी इनसे निषाद जी से भी, और भी जो दलें हैं, भोजपुरिया समाज से भी हैं, और भी किसान से भी हैं, मोर्चा से, सभी लोग से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग का ताकत तोड़ने के लिए बहुत सारा लोग अभी लग जाएगा, अभी से बहुत सारा लोग लगेगा। और अपने गठबंधन से जुड़ने के लिए और भी दल हैं, चाहे आरजेडी है, कांग्रेस है, उनको भी हम न्योता देने का काम करते हैं। अगर उनको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। सब लोग एक साथ एक समर्थन हो तो अच्छी बात है। सब लोगों के साथ हम लोग जुड़ने का काम करेंगे। और जिनको मेरा मजाक उड़ाना है, जिनको हंसी उड़ाना है, वो हंसी उड़ाते रहे, हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन लोग हमारे ऊपर फोकस कर रहा है, अच्छा ज्यादा हमारे ऊपर लोग फोकस कर रहा है, और लोगों के बारे में नहीं। लेकिन आप वहां, हमारा एक ही सीट है, लड़ेंगे तो हम एक ही सीट से, और हमने बोल दिया कि हम कहां से लड़ने वाले हैं सब जगह। तो हम उस सीट को, हम क्या, वहां की जो जनता हमको चुनने का काम किया, क्योंकि पूर्व में हमने वहां मेडिकल कॉलेज किया। सड़क की क्या दुर्गति थी, आज के डेट में लोग जाकर के देखेंगे तो वहां क्या स्थिति है। महुआ पातेपुर रोड जाकर के देखेंगे, अस्पताल को बनाने का काम किया, एम्बुलेंस वहां देने का हमने काम किया। तो हम लोग एक साथ हो गए हैं, और एक साथ होकर के अपनी लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। तो यही हम कहना चाह रहे थे। और सभी लोग टीम तेज प्रताप यादव से लोग जुड़ने का भी काम कर रहे हैं। मीडिया के भाई लोग के मन में बहुत तरीके का प्रश्न होगा, जो कि आप एक एक करके पूछ सकते हैं। तो उसका मैं एक कोई आदमी पूछे, नहीं भाजपा जेडीयू को न्योता हम क्यों देंगे, हम क्यों नहीं। हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक न्याय लड़ाई है, समाजवाद की लड़ाई है। देखिए पार्टी का हमारा क्या है, टीम तेज प्रताप यादव से लोग जुड़ा है, तो टीम तेज प्रताप यादव तो अपना एक संगठन हो गया। हमने जो संगठन बनाया इसको रजिस्टर्ड कराएंगे तब ना पार्टी होगा। चुनाव कैसे लड़िएगा? किसी के टिकट पे हम क्यों लड़ेंगे चुनाव? अभी निर्दलीय भी तो लड़ सकता है, साथ दे रहे हैं हमारा। निर्दलीय लड़िएगा? तो हमने तो कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, हमने कहा कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन इन लोग का हमारा समर्थन है, इन्होंने हमको समर्थन दिया, टीम तेज प्रताप यादव को समर्थन दिया। और दूसरा कोई सवाल हो तो एक मिनट कोई एक पूछिए, उसके बाद आप पूछिए। चाचा से क्या मतलब है? अब जयचंद से आप लोग सवाल पूछिए ना। हम जयचंद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहते हैं, और जो बेरोजगार है उसको रोजगार देने की हम बात करना चाहते हैं। प्रताप जी, अगर महुआ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ेंगे तो फिर क्या होगा? अगर तेजस्वी यादव महुआ से लड़ते हैं तो? तेजस्वी यादव महुआ से कभी नहीं लड़ेंगे। अगर लड़ते हैं तेजस्वी यादव महुआ से नहीं लड़ेंगे। अगर मगर को छोड़िए, वो सब पानी में घूमता है मगरमच्छ। अगर मगर पर भरोसा मत कीजिए आप लोग, मीडिया के भाई लोग, सब खाने का भी अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किया गया। बढ़िया भोज हम दे रहे हैं अपने तरफ से, गलत मत समझिएगा। प्रताप जी, आपका बेस वोट क्या है? एक मिनट आप बोलिए ना, अमित जी आप बोलिए। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने जो वोटर लिस्ट का नंबर डाला था, क्या जयचंदों के कारण ये सब गड़बड़ी हो गई? अब क्या जयचंदों के कारण गड़बड़ी हुई नहीं हुई तो बताए होंगे ना वो आपको। क्या जयचंदों के कारण हुआ नहीं हुआ, अब अरे भाई को तो हम तो शुरू से आशीर्वाद दे ही रहे हैं। बात हो रही है नहीं? हम तो बात नहीं हो रही है हमारी, लेकिन हम तो आशीर्वाद दे रहे हैं। इस चैनल में भी हमारे भाई देख रहे होंगे, तो तेजस्वी तुमको आशीर्वाद है, हम आशीर्वाद ही देने का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ो, युवा है, नौजवान है, काम करने का है, सब लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा उसमें कार्रवाई की देखिए क्या कार्रवाई कर रही है नहीं कार्रवाई कर रही है वो जाने, उसका काम है। कौन किसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, कार्रवाई करके क्या होगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या चीज? चुनाव लड़कर हमको पद और कुर्सी का लोभ नहीं, हम चिपकू राम नहीं है।
हम चिपकू राम नहीं है, हम पद आप लोभ हमें नहीं काम करते हैं, समझे? अगर आपकी पार्टी में मेजोरिटी मिलता है आपको लड़ते हैं तो क्या कीजिएगा? वो तब का तब देखा जाएगा ना कि क्या करना है नहीं करना है। मंत्री बनने सर आपका तो बेस तब वोट क्या है? हमारे- सर एमवाई तो आरजेडी के साथ है, आपका बेस वोट क्या है? क्या बोल रहे हो? सर आपका बेस वोट क्या है? आरजेडी के वो तो पास सामने MY दिखेगा ना, वो तो जब मैदान में जाएंगे तब बेस वोट दिख जाएगा कि क्या है। यादव मुसलमान तो अरे आरजेडी क्या है, क्या है? फिर ये जातिवादा बात हमारे सामने मत कीजिए। आप प्रेस के लोग हैं, पूजनीय हैं, नारद मुनि के अवतार हैं आप लोग। इसीलिए हम इसीलिए कह रहे हैं कि सब जातिवादा हीन भावना नहीं, इंसान धर्म होना चाहिए। क्या यादव क्या मुसलमान, हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए ये सब सवाल मत कीजिए। सीटों पर सहमति बनी है आप लोग? देखिए सीट कौन कहां से क्या लड़ेगा वो बात की बात है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। अभी तो यहाँ से बिगुल फुका गया, बिगुल फुका गया। दूसरा कोई सवाल करना चाहते हैं कर राजद सकते के हैं। खिलाफ अपने समर्थकों को उतारिएगा चुनाव हैं? में, राजद के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हमने क्या कहा आपको कि अगर राजद को इस गठबंधन से जुड़ना है तो राजद भी जुड़ सकता है। न्योता दीजिएगा। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो सही दिया। कौन सा सवाल तुम कर रहे हो? अभी सीखो यार। नौजवान है, इसका भी मन का इच्छा है, आपने पूछ दिया, आगे बढ़े नौजवान। उसके बाद अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तेजस्वी जी को जो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, क्या तेजस्वी जी इतने नादान नहीं है कि वो वोटर टिकट नंबर ऐसे डाल देंगे? क्या कोई इसमें साजिश है जो तेजस्वी यादव ने अब जो भी साजिश रच रहा हो तो वो जानेगा। जो साजिश रच रहा हो तो उसका तो पर्दाफाश एक दिन हो ही ना जाएगा जी। कहीं आप तो साजिश नहीं ना रच रहे मजाक कर रहे हैं, मजाक। सीट पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हाँ? हेलीकॉप्टर बाबा और आप 243 अभी तो हेलीकॉप्टर बाबा ना बताएंगे, लेकिन हम भी बाबा हैं। हम भी बाबा हैं। आपके पीछे जो है वो भी बाबा है, मुकेश जी। आपने कहा मुकेश सहनी का पार्टी जो है वो असली पार्टी नहीं है। तो सामने दिख रहा है ना, तो सब लोग तो ये भी करेंगे छोड़ के वो भाजपा में जाने वाले हैं। डिप्टी सीएम बनना चाह रहे हैं? अब जो बनना चाह रहे हो, सबके मन में सबकी इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ बने, लेकिन अभी हमारे मन में ये सब कुछ इच्छा नहीं है। डोमिसाइल नीति जब चुनाव आया तब लागू हो गया, तब वोटर कार्ड खत्म हो गया, तब बाहरी होने लगा, तो ये सब चुनाव का प्रोपगंडा है। ठीक है, तो तथापि आपके पास एक ही वोटर आईडी है ना कि लोग कह रहे हैं कि लालू परिवार के पास चेक जांच करवाना चाहिए? तो जांच करवा ले, वोटर आईडी जांच करवा ले, जांचवा करवा ले ना, कहाँ नहीं करा रहा जांच? जो बोल रहा है हो सकता है वही बाहरी है, जो बोल रहा है ये सवाल हो सकता है वही बाहरी होगा। महुआ के सिटिंग विधायक का क्या होगा? वो रो रहे हैं। अरे महाराज, अरे वो रो रहे हैं तो रोने ना दीजिए, उनको झुंझुना पकड़ा रहे हैं। कहाँ जी रहे हैं? मुकेश जी को देखिए भाई, मुकेश जी को हमने अमानत के तौर पे महुआ सौंपा था। कोई ऐसी स्थितियां वहां उत्पन्न चल गई पॉलिटिकल, जिसके कारण हमको छोड़ना पड़ा। मैं हसनपुर चला गया। अब महुआ के लिए वो रोने गाने से थोड़े कुछ होगा, रोने गाने से इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाएगा। अरे इंजीनियरिंग कॉलेज हम देंगे, मेडिकल कॉलेज हमने खोला। पूरी बिहार की जनता ने देखा कि किसके कार्यकाल में कौन स्वास्थ्य मंत्री बना तो कौन क्या काम किया, समझे? अरे सुनिए नहीं रहे हो, कहाँ ध्यान दे रहे? अब देखा जाएगा कौन लड़ेगा। जो युवा नौजवान होगा वो लड़ेगा, जो युवा नौजवान लड़ना होगा वो लड़ेगा। जनाब जी, आरजेडी से आकाश यादव को निकाल दिया गया, पशुपति पारस ने भी निकाल देखिए कौन किसको क्या निकाला हम नहीं जानते। हम देखिए ये सब सवाल अभी हमसे मत अपनी कीजिए, टीम में शामिल कीजिएगा उनको। अभी ये सवाल हमसे मत कीजिए। आपने पार्टी रजिस्ट्रेशन की बात की, अगर भविष्य में आप पार्टी को रजिस्टर्ड करते हैं तो क्या उसका नाम टीम तेज प्रताप ही होगा? देखिए अभी टीम तेज प्रताप है, क्या पार्टी है नई पार्टी है, लेकिन जनता सबसे बड़ा पार्टी होता है।
जनता जो होता है उससे बड़ा पार्टी कुछ नहीं है। जनता हमको समर्थन कर रहा है नहीं। अब देखिए जहां जहां कार्यक्रम में जा रहे हैं, देखिए कितना भीड़ उमड़ रहा है। जवनिया में कोई सोचा था कि इतना भीड़ आ जाएगा आपदा का घड़ी में, लेकिन जब हम वहां गए, लोग ने हमको बुलाया जमनिया में, तो वहां एक बुजुर्ग आए हमारे पास मिले, उनका घर पूरे तरीके से तबाह होने वाला था। तो हम लोग तो एकदम बाढ़ के एकदम जहां कटाव हो रहा है एकदम वहां पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि सर हम लोग तो पूरे तरीके से सब चीज खत्म हो गया, हम लोग का कुछ नहीं बचा, खाली आप भीड़ को हटा दीजिए, नहीं तो कब कहाँ क्या हो जाए आपदा। तो हम भीड़ को हटाए वहां से, हम निकल गए वहां से। लेकिन ये स्थिति है, सरकार अभी तक कुछ नहीं ध्यान दिया। आपदा विभाग पूरे तरीके से फेल हो गया, किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था वहां नहीं किया उन लोगों का। जिनका घर उजड़ गया, मासूमों का, बच्चे थे, महिलाएं थी, तो कोई व्यवस्था नहीं किया सरकार। तेज प्रताप जी, हर पार्टी कलाकारों का भुगतान कर रहा है, क्या तेज प्रताप टीम में भी पवन सिंह या भोजपुरिया कलाकार हैं यहाँ, उपस्थित हैं भोजपुरिया कलाकार। नाम जो पवन सिंह जैसे हो गए, पवन सिंह से आपकी अच्छी बनती भी है। हमारी खेसारी से बनती है, पवन सिंह से गलत सवाल। भोजपुरिया, देखिए भोजपुरिया जो है स्थापित हमारे पिता ही ने किया, भोजपुरिया समाज। ये हाँ सामने बैठे, अब बताइए। सही बात नहीं, सही बात नहीं, बताइए। देखिए लालू प्रसाद यादव ने भोजपुरिया समाज, लीजिए माइक, लीजिए माइक लीजिए। वो खास करके शोषित, वंचित, अरे छोड़िए माइक से मत बोलिए, सही आवाज आ रहा है, बोलिए। साथ साथ शोषित वंचित का उन्होंने न्याय देने का काम। आज भोजपुरिया के लिए उन्होंने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। किनका दिन? लालू प्रसाद यादव का दिन। आज जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उन्हीं का दिया हुआ। जितना आरा सासाराम जो रोड है, रेल लाइन है, सब उन्हीं का दिया हुआ। अब उनका ये पुत्र है, तो बताइए कि बड़ा पुत्र के ही अधिकार होता है ना। इसलिए हर बैठिए ना, अधिकार क्या होता नहीं होता आप बताइए। बैठिए ना, भाई भोजपुरिया बाबा बैठिए ना, बैठिए ना। किसका कौन क्या अधिकार, उस जनता का अधिकार है, छोड़िए उस सब बात। क्या आपको नहीं लगता आपके मैदान में आने से, अकेले अगर आप लोग मैदान में आ रहे हैं, तो तेजस्वी के सीएम बनने का सपना टूट सकता है? देखिए तेजस्वी इतना लालची नहीं है कि सीएम बनने के लिए उतारू। तेजस्वी इतना लालची नहीं है कि कुर्सी के लिए, पद के लिए, लोभ के लिए। वो तो केवल अपना काम कर रहा है। तो कौन क्या है, कौन क्या है, वो तो सामने दिखेगा, सामने आएगा। तो वो खड़े भी तो नहीं हुए आपके साथ। अब कौन मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, मेरा बिहार का जनता मेरे साथ खड़ा है नहीं। जहाँ जा रहे हैं उतना भीड़ दिख रहा है ना आपको, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन क्या किया, कौन नहीं कुछ किया, वो तो समय बताएगा। हम किसी का विरोध थोड़े कर रहे हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह दिए कि अगर आरजेडी को भी गठबंधन करना तो गठबंधन करें। आप तो कह दिए आपके चैनल के माध्यम, आप करना ना करना तो वो जानेंगे कि करना है कि नहीं करना है। तो हम नहीं इसमें कुछ करते, हम संगठन में हैं नहीं, हम पार्टी से बाहर हैं। बीजेपी को भी निमंत्रण दीजिएगा? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। हमारी लड़ाई है ना, हम अपने सिद्धांत से नहीं भटकते हैं। सामाजिक न्याय को हमको आगे बढ़ाना है ना। ठीक है सर, किस तरीके से बढ़ेगा वो हम लोग जानते हैं, कौन क्या आएगा। चेतन आनंद डॉक्टरों के बीच में, देखिए चेतन आनंद के बीच में और डॉक्टर के बीच में क्या हुआ नहीं हुआ वो जाने, उनका काम जाना। हमको इस पर टिप्पणी नहीं करना। जो इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अस्पताल में खास करके सब मरीज होता है, इस तरह का हल्ला हंगामा नहीं है। मंगनी लाल जी, आप पर सवाल खड़ा करें कि उनका कोई कुछ नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, राजद का आपका अस्तित्व खत्म कर रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व है तो अपना अस्तित्व बचा ले। कि वो लोग लड़का लड़की सेल्फी खिंचा रहा है उनके साथ, कोई सटवो करेगा, कोई जयबो करेगा उनको। अपना अस्तित्व खुद गिरा रहे हैं कि राजनीति में पड़े हुआ। उनको तो कमंडल उठा के जाके कीर्तन करना चाहिए। मंडल जी को कमंडल उठा के जा करके बनारस हो गया, अरे वृंदावन में हम अपना गुरु जी के आश्रम में भेज देते हैं, चले जाएंगे।
चलिए आप अरे जाएंगे वृंदावन, जाना आपको जाना का मन है वृंदावन? आपको बात नहीं छोड़िए। देखिए यहाँ पे सभी लोग विकास वंचित, सभी पार्टी के गठबंधन के सभी लोग यहाँ उपस्थित, सभी प्रेस के, मीडिया के, सभी आम जनमानस, आम सभी कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता लोग, टीम तेज प्रताप के लोग, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे खाने का भी व्यवस्था है। सबसे पहले मीडिया के लोग खाएंगे, उसके बाद हम लोग बाद में खाते रहेंगे। पहले मीडिया के लोग सबके लिए बढ़िया व्यवस्था है। वो सब बाद में, वो सब मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। छात्र नौजवानों को तो हम लोग को तो आगे बढ़ाना ही है, वो तो आइए, तो बाद में हो जाएगा। तो बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकारा, मीडिया के भाई लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को प्रणाम करते हैं सभी लोग।